हाँ, आत्मसार ग्रंथ भाग 10। स्वदेशेण कियाम पेली पाँच बीस जुग बांधो तीनो माय एक सोयारी प्रेम बाण मन साधो 14 सेन किया हम पेली या हम पेली 5-20 जुग बांधो। बांधो। ये 14 की बात कल की सत्संग में हमने इसका खुलासा किया था। 14 क्या है? भाग नंबर 9 में 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और चित्तमन बुद्ध अहंकार। चित्तमन बुद्ध अहंकार। महाराज फरमाते हैं 14 सेन किया हम पेली। ये हमने हमारे तरफ मिला दिया। सेन किया यानी मिला दिया। हमारे तरफ मिला दिया। ये हमारे विरुद्ध थे। इसको हमने हमारे सगे किया। सेन यानी क्या? सगे। सगा। सगा 14 सेन किया हम पेली 5-20 यानी 25 प्रकृति। 5-20 जुग बांधो। बांधो। 25 प्रकृति में बस में किया। अब 25 प्रकृति क्या है इस पे अलग से चर्चा करेंगे। 5 तत्व 25 प्रकृति क्या है। और तीनों माए एक सुयारी। अब 3 क्या? 3 है नाड़िया, ईड़ा, पिंगला और सुषमना। ये 3 में से सुक्मणा नाड़ी से यारी करी यानी सुक्मणा नाड़ी खोल के सुक्मणा नाड़ी के रास्ते से 10वें द्वार तक गया। बिना सुक्मणा खुले कोई 10वें द्वार तक जा ही नहीं सकता। खोलना तो दूसरी बात है। 10वें द्वार को अगर जाना है तो 72,000 नाड़ियों में ये सुक्मणा नाड़ी को ही खोलना पड़ेगा। तीनों माए एक सुयारी। यारी नाम इससे प्रेम किया, इस नाड़ी को खोला। इस नाड़ी के रास्ते से पिंड से ब्रह्मांड में ऊर्जा को निरंतर चढ़ाया। तीनों माए एक सुयारी प्रेम बाण मन साधो। प्रेम के बाण से मन को जोड़ा, मन को वजन में लगा लिया। मन भजन में नहीं आता तो भजन में प्रेम लगाया। भजन में प्रेम लगाया। प्रेम के बाण से मन को भजन में लगा दिया, मन को बस में कर लिया। हटो दिशा फिरा हम सारे श्याम रोचक मिलाया पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण गोड़ना बगर आया। 8 दिशा फिरिया हम सारे। अब ये 8 दिशा जैसी बाहर है वैसी भीतर ही है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान्य आग्नेय वायव्य नैऋत्य 8 दिशा है। अब शरीर के अंदर की 8 दिशा क्या? ये सारे शरीर में फिरा। महाराज कहते पूरे शरीर में मैं घूमकर देख लिया। शब्द के साथ नाड़ियों के द्वारा सारे शरीर की यात्रा मैंने की। 8 दिशा फिरिया हम सारे। इसमें सभी 8 दिशा आ गई। चारों चक्क मिलाया। अब चक क्या? चक किसको कहते हैं?
चक कहते हैं आग को। चक यानी आँख। अब आंखें तो दो है, आंखें दो है। फिर महाराज ने चारों चक मिलाया, कैसे किया? फिर ये दो चक कहाँ से लाए? दो आंखें है ये हमारी हृदय की, दो आंखें ये और दो आंखें हृदय की, यानी प्रेम का घर है हृदय। ये दो आंखें, इसको भी अंदर में भजन में लगाया, आंख मीच ली, आंख मिटा के ये हृदय की दो आंखें की उसने मिला दी, चारों चक्क मिलाया। फिर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। यानी ये है दिशा चार, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। गुण नाभ घर आया। गुंड, गुंड नाभ घर आया। गुंड नाभ घर आया। अब गुंड क्या है? गुंड को कहते हैं मारवाड़ी में गुंड मुंड। गुंड मुंड यानी गुत्तम गुत्ता, गुंड मुंड एक मेक। गुंड मुंड का अर्थ क्या है? एक मेक, यानी मन, श्वास, सुरती और शब्द, ये चारों मिला के चारों दिशा में शरीर की नाभि में गुंड मुंड हो गए, सब एक में हो गए, चारों इकट्ठे नाभि में आ गए, उसको महाराज कहते हैं गुंड मुंड घर आया। नाभ घर आया। नाभ घर आया। नाभि हो जाए। बरसे धरण की जन धर भीजे, नदिया चलिया फूटी, चढ़िया नीर किला सब भरिया, नाव आब सब टूटी। बरसे धरन गिगन घर भीजे। गिगन घर भीजे, गिगन घर भीजे और नदिया चली अफूटी। नदिया चली चली अफूटी। अफूटी, अब इसको समझो। धरन क्या है? नाभि। धरन है नाभि। बरसे यानी बारिश होना। बारिश कहाँ हो रही है? नाभि में। बारिश क्या? भजन। सांस उसास में भजन। सांस नाभि तक आती है और नाभि से वापस जाती है। आती जाती श्वासों में भजन किया, आती जाती श्वासों में, तो क्या हुआ? बरसात हो गई भजन की। ओ मन इंद्र उमंग कर आयो, ज्ञान बादला दर्शा, मेरे राम ज्ञान बादला दर्शा, बृहद भजन में जसो बरसा, सदा मारे आनंद भयो घर माई, संतो मारे आनंद भयो घर माई, निपजी साख नाम हाल आयो, निपजी
साग नाम गण आयो सासो रहियो गाई सदा मारे आनंद भयो घेर माई संतो मारे आनंद भयो घेर माई घर यानी घट, घट घट यानी शरीर। शरीर आनंद बाहर नहीं है, आनंद घट में है। घट में अगर आनंद नहीं आएगा तो और कहीं नहीं आएगा। कब आया? वो मन इंद्र उमंग कर बरसो। मन में उमंग चाहिए, मन में उमंग चाहिए, उमंग यानी प्रेम, प्रेम उमंग यानी प्रेम। मन में प्रेम चाहिए। मन अगर प्रेम से भजन करने को तैयार हो जाता है तो इंद्र यानी बादल दिखने लगते हैं। ओ मन इंद्र उमंग कर आयो ज्ञान बादला दर्शा। अब ज्ञान यानी अनुभव, अनुभव रूपी ज्ञान की बदली यानी बादल दिखने लगते हैं बारिश के पहले। अब बारिश आने वाली है। अगर मन भजन में लग गया तो मान लो बदली छा गई और बारिश अब किसी भी क्षण होने वाली है। फिर आती है विरह। बृहतन बीज चमकने लागी। अगर बीच बीच में विरह आने लगी, विरह तन बीच बीच में अगर विरह आने लगी तो हम क्या समझे उसको? अब बिजली चमक रही है। वर्षा होने के दो प्रमाण दिखते हैं। बादल छा गए काले काले और बिजली चमकने लगी तो हम समझते हैं कि बारिश होने वाली है। होने वाली है। हुई नहीं, मगर ये दो चीजें होने के बाद बारिश होगी ही होगी। तो बारिश कौन सी? भजन की बारिश। भजन मेघ तो वर्षा। भजन रूपी बारिश बरसात होने लगती है, भजन होने लगता है। हम कहते हैं कि भजन होता नहीं, होगा कैसे? भजन होने के लिए जो चाहिए वो मन भजन में नहीं लग रहा है, विरह नहीं आ रही है, भजन में प्रेम नहीं है, भजन लगेगा कैसे? तो ये है बर से धरण, यानी इस प्रकार से नाभि में बरसात हो रही है। तो ये भजन जा कहाँ रहा है? ये भजन जा रहा है ऊपर। कैसे जा रहा है देख लो आप। यह है नाभि। यहाँ पे सांस उसास में भजन हो रहा है। राम 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 चल रहा है दोनों श्वास में, प्रेम से भजन कर रहे हैं। अब ये नाभि में ये भजन अमौ हो रहा है। अमौ यानी जमा। हाँ, अमौ किसको कहते हैं? श्वास जिसमें अब समाता नहीं, बाहर छलकता है, उसको कहते हैं अमौ। अब भजन से ये पेट पूरा भर गया। अब वहां हो गई श्वासा अमौ। श्वासा क्या हो गई? अमो। वहां नाभि में पवन पूरा पेट हमारा भर गया। सांस अमाऊ नाभ बंक पिचम दिसवाई। यहाँ अगर श्वासा अमाऊ हो गई तो वो जाएगी बंकनाल के रास्ते से ऊपर। बरसे मेघ, पानी यहाँ बरस रहा है और गिगन घर भीजे। ये बंकनाल के अंदर से सुषुम्ना नाड़ी से ये भजन ऊपर जा रहा है। बरसे धरन गिगन घर बीजे, ये है गिगन यानी ब्रह्मांड। नदिया चली अफूटी। अफूटी। अफूटी नाम उल्टी। अफूटी किसको कहते हैं? उल्टी। ये नदियाँ सीधी नहीं बह रही है, ये नदियाँ है तीन, ईड़ा पिंगला सुकमणा। और तीन में से एक से महाराज ने यारी करी
तो सुषमना के द्वारा ये भजन ऐसे ऊपर चढ़ रहा है। विकुटी 10वें द्वार। बर से धरण गिगन घर भीजे नदिया चली कपूटी। आगे चढ़िया नीर किला सब भरिया नाब आब सब टूटी 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 टूटी। टूटी। चिड़िया नीर किला सब भरिया। चिड़िया नीर। नीर अब नीर कौन सा? पवन का, श्वासा का नीर ऊपर चढ़ रहा है। ऊपर रीढ़ की हड्डी से पवन ऊपर चढ़ रहा है। अब चिड़िया नीर किला सब भरिया। किला क्या? किला है बंकनाल। बंकनाल, ये बंकनाल में ये पूरा पवन ऊपर चला गया। चिड़िया नीर किला सब भरिया नाब आब सब टूटी। टूटी। नाब आब। अब नाब आब को समझो। बराबर। जब अतिवृष्टि होती है, अतिवृष्टि होती है उत्तराखंड में ज्यादा होती है, तब क्या कहते हैं हम? आकाश फट गया। क्या कहते हैं हम? आकाश फट गया। ढग फुटी हो गई, आकाश फट गया, उसको कहते हैं आब टूटी। अब जब आकाश फट गया तो धरती तो सारी जलमय हो जाती है, यानी नाब और आब पूरी तरह से जल की वर्षा से भीग गए। अतिवृष्टि हो गई। अति भजन जब होता है तब ये नाभ और आब यानी नाभि और ब्रह्मांड, इसमें से पूरा ये पवन बहने लगता है, अतिवृष्टि हो जाती है, यानी यहाँ भी आकाश फट गया अंदर का। आगे 14 7 3 मिल उलट्या चढ़िया नीर आकाशा हरिजन जाय करे खेती निज कण बीज बवासा 14 7 3 मिल उल्टिया। अब क्या है 14, क्या है 7, क्या है 3? महाराज कैसे उल्टे? उलट के पीछम के रास्ते से कैसे गए? तो ये 14 को समझना पड़ेगा, 7 को समझना पड़ेगा, 3 को समझना पड़ेगा। ये 14 अधिक 7 अधिक 3 मिल कह रहे हैं ना महाराज? बराबर। 14 7 21 आणि 3 24, ये 24 नाड्या है। जब नाभि में जालंधर बंद लगता है, जालंधर बंद लगने से ये 24 नाड़ियाँ जागृत हो जाती है। 24 नाड़ियाँ में भजन से वो जाग जाती है। अब ये 24 नाड़ियाँ 10 नाड़ी जाती है पैर के तरफ, 5-5, 10 नाड़ी जाती है हाथ के तरफ, 3 नाड़ी ईड़ा पिंगला सुक्मणा और एक ब्रह्म नाड़ी, ऐसे ये 24 नाड़ियाँ जागृत होती है। जब नाभि में हम जालंधर बन लगता है या लगा के भजन करते हैं तो ये 24 नाड़ियाँ जागृत होती है। 14 7 3 मिल उल्टिया, यानी 24 नाड़ी को जगाए बिना हम उलट नहीं सकते। उलटने के लिए ये 24 नाड़ी को जगाना जरूरी है। 14 7 3 मिल उल्टिया चढ़िया नीर आकाशा। ये चिड़िया नीर यानी भजन, पवन वायु, श्वासोश्वास से नाभि से ये नीर, ये पवन ऊपर चढ़ रहा है, वायु ऊपर चढ़ रहा है। ये श्वास में ही हमारी प्राण ऊर्जा है, ये श्वास में ही हमारी प्राण ऊर्जा है जिसको हम ऊपर चढ़ा रहे हैं। तो उसको चढ़ाने के लिए नाभि में 24 नाड़ी को जगाना पड़ेगा। उसमें 3 नाड़ियों के द्वारा ऊपर चढ़ेंगे। 14 7 3 मिल उल्टिया चढ़िया नीर आकाशा हरिजन जाय करे वहाँ खेती खेती निजकन बीज बुआसा।
बुआ बुआसा। हरिजन जाय, करे वहाँ खेती, हरिजन जाय करे वहाँ खेती, खेती। निजकन बीज, बुआसा, निजकण बीज बुआसा। खेती करना किसको कहते हैं? खेती क्यों की जाती है? बराबर, खेती करना यानी खेती में हम बीज बोते हैं। बुआसा यानी क्या? बोना, बीज बोना। बोना, अब कौन सा बीज बोए? निज स्वरूप का बीज, अपनी आत्मा का बीज। कब बोया जाता है? जब 14 7 3 मीन उल्टिया 24 नाड़ी जागृत होती है। इसमें ईड़ा पिंगला के द्वारा सुषुम्ना के रास्ते से जब हम ब्रह्मांड में हम आते हैं या हमारी वस्ती होती है तो उसको कहते हैं वहाँ खेती करना। वहाँ हम खेती कर रहे हैं। खेती क्यों करते हैं? पैदावार बढ़ाने के लिए, सुख के लिए, अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए। अब यहाँ की खेती कर रहे हैं आनंद लोक में जाने के लिए। अब वहाँ बीज चाहिए तो ये निज स्वरूप का बीज जब हम इस भेद से भजन करते करते जाएंगे तो हमने हमारे निज स्वरूप का बीज बोया। अब बीज बोया तो उसकी पैदावार होने ही वाली है, आगे निज स्वरूप में मिलने ही वाले हैं। महाराज कहते हैं, कोई ओजी तुम कहता हो गुरु ज्ञानी, भला जी तुम जानत हो ब्रह्म ज्ञानी होगी गण में शहर बसाया बे। इसी भेद को महाराज ने दूसरे तरह समझाया है कि मैंने वहाँ वस्ती करी, यहाँ कह रहे मैंने वहाँ खेती करी। यानी उस आनंद की प्राप्ति के लिए कैसे महाराज ने भजन किया, ये भजन का अलग अलग प्रकार से हमको समझाने के लिए वो कह रहे हैं। अब हरिजन जाय करे वहाँ खेती, निजकन बीज बुआसा। यानी बीज बो दिया, खेती हो गई, खेती में बीज डाल दिया। अब इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा। जैसे खेती में बीज डालती आते नहीं है, बीज उगेगा, फिर आगे बढ़ेगा, अंकुरित होगा और फिर उसमें जो भी हम बोए हैं जिसके लिए वो निकलेगा। साधु भाई, आनंद भयो घटमाई, निपजी साक नाम अन आयो सासो, रहो न काई। फिर आगे कोई संशय नहीं रहेगा। चाले अरट पानरी बाजे, निरखुदित पसारी, निस दिन बैठ के नहीं कोई, पीवे सब बन क्यारी। साले अरट पानड़ी बाजे, निरखु दिष्ट पसारी, निरखू निरखू दिष्ट पसारी। पुराने जमाने में कुएं की सिंचाई अरट से होती। अरट समझते क्या? नहीं, ये बताता हूँ। अरट कुछ चलते हाँ। इसमें ऐसे डिब्बे, कभी 12 रहते, यह है अरट। हाँ हाँ
मोट से अलग थोड़ी, वो अरट ये डिब्बे वाला, डिब्बे वाला ये कुएं में जाता, ये भरता, तो ये ऊपर आके यहाँ खाली हो जाता, कोई चीज नहीं। और फिर दूसरा भरता, दूसरा, ऐसे एक एक डिब्बे भरते जाते। ये भरने का तरीका और ये खाली होने का तरीका, ऊपर जाके खाली, नीचे कुएं में भरना और खाली। ये कुएं में ऐसे बैल से चलाते थे, एक एक डिब्बा ऐसे भरते जाता था और ये ऊपर जाके खाली होता था। अब चाले अरट, अब ये अरट चल रही है और क्या हुआ, पानड़ी बाजे। पानड़ी किसको कहते, पानी की नाली, नाली पानी की नाली, दांड हमारी भाषा में, पानी जिससे जाता है वो। अब ये अरट अगर चल रही है, पानी नीचे जा रहा है तो वो पानी बचता है, बचता है कि नहीं, आवाज देता है। कब पता चलता है, निरखू दिष्ट पसारी। अगर हम निरखेंगे तो कुएं से ये अरट के द्वारा बराबर सिंचाई हो रही है और ये पानी बराबर खेत में जा रहा है। ये है पानी, ये है जल, ये है खेत, ये खेत में जा रहा है बराबर जल। अब ये बाहर का समझ गए, अब इसको अंदर लो। अंदर क्या है, अंदर है सांस उसास की अरट, सांस और उसास की अरट अपने आप चल रही है। इसमें डिब्बे कितने हैं, 21,600, ये 21,600 श्वासा चल रही है, राम 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 से चल रही है। तो अब पानड़ी बजनी चाहिए हमारे अंदर भी। अगर हम निरखते हैं सुरती से, सुरती से अगर निरखते हैं तो ये सांस उसास के द्वारा जो हमारी अरट चल रही है वो बचते रहना चाहिए। कहाँ आवाज आती है, ये रीढ़ की हड्डी में। रीढ़ की हड्डी में अगर आप ध्यान लगाओगे तो निरंतर आपकी ऊर्जा ऊपर चढ़ रही है। आगे आगे तो आपने भजन किया क्या, नहीं किया क्या, केवल सूरत लगाई तो ये आपको रीढ़ की हड्डी से ऊपर पवन चढ़ रहे, ये आपको पता चलता है अगर निरखते हो तो सुरती से। एक भजन में महाराज ने कहा है, अरद उरद बीच ब्याल जो है चढ़िए नाव बरात राम राम चढ़िए नाव बरात पीछे चमके धूल शबद को पीछे चमके धूल शबद को चालत है दिन रात चालत है दिन रात रे सो मोसर बूझो को नहीं रे सो मोसर दूजो को सारे कोई हंस परणो सारे कोई हंस परणो से सब मिल जो माया से सब मिल जो
अपने भजन के द्वारा समझाइए। पीछम गेल होए धुन शब्द की चालत है। दिन रात यहाँ कह रहे हैं चाले अरट पानड़ी बाजे निरकु दिष्ट पसारी निस्दिन बहे। जिस दिन बहे थके नहीं कोई। अब वो सब बढ़ ये अरट रात दिन बहती है, श्वासा रात दिन चलती है। श्वासा लेने के लिए हमको कुछ भी नहीं करना पड़ता। यहाँ तो भी बैल से अरट को चलाना पड़ता, मगर इस अरट को लेना ही नहीं। कोई आवश्यकता नहीं। ओम सोम के बैल पहले ही तैयार है। तो चाले अरट पानड़ी बाजे निर्कुदिष्ट पसारी निस्दिन बहे थके नहीं कोई। पीवे सब बन क्यारी। हाँ, बन क्यारी क्या है? बन और क्यारी है। क्यारी क्यारी कहते हैं वाफा वाफा, मिट्टी की वाफा, उसमें पानी भरा रहता है, उसको कहते हैं क्यारी। बन नाम शरीर, ये पूरे शरीर में इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी से ये शब्द की ध्वनियां निरंतर सुनाई पड़ती है। अगर आप निरकोगे तो, नहीं तो पता नहीं चलेगा। 31